हालेलुया। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने पर्सनल मेडिटेशन को खत्म कर लिया होगा। तो आइए फिर से मिलकर हम सभी प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। आप में से कई लोग हमें बताते आए हैं कि आप लोग हर रोज इस कार्यक्रम में भाग लेने का इंतजार करते हैं और आप इससे आशीषित हो रहे हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को रोके बिना हर रोज प्रसारित करते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। पवित्र पिता, प्रभु, उन दिनों में जिस प्रकार आपने इस्राएलियों को 40 साल तक बिना रुके हर रोज मन्ना से खिलाया, उसी प्रकार हर रोज हमें अपनी आत्मिक मन्ना से तृप्त करें कि हम सभी लोग दृढ़ होकर विश्वास में और अधिक बलवंत होकर आगे बढ़ने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आजकल एक वाक्य का हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं। हर कोई कहता है आशीष आशीष आशीष, हमें आशीष चाहिए। आखिर आशीष का मतलब क्या होता है? अगर बहुत धन संपत्ति हो तो आशीष है ना? अच्छा स्वास्थ्य हो तो आशीष, जो कुछ सोचा वो हुआ तो आशीष, जो कुछ करते हैं उसमें सफल हुए तो आशीष। यह सही है, यह सब आशीषों के लक्षण हैं। लेकिन आशीष केवल यही नहीं है। परमेश्वर का दिया हुआ नया मन वास्तविक आशीष होती है। जिनके पाप क्षमा किए गए वे धन्य हैं। इंग्लिश बाइबल में शब्द है ब्लेसेड, मतलब आशीषित। तो वास्तविक आशीष क्या है? जिनके पाप क्षमा किए गए वे वास्तव में आशीषित लोग हैं। क्योंकि पाप एक जहर की तरह होता है। अगर हम में पाप है तो चाहे कितनी भी आशीषें प्राप्त कर लें, वे आशीषें जब पाप के साथ मिलती हैं तो वे तमाम आशीषें जो हैं बर्बाद हो जाती हैं। अगर एक छिद्रित मटके में पानी डालें तो क्या वो भरेगा? कितना ही पानी भर लो वो नहीं भरेगा, कारण उसमें छेद है। वैसे ही जब हमारा मन सही नहीं होता, परमेश्वर चाहे कितनी ही आशीषें दे लें, वो जीवन में काम नहीं आएंगे। इसलिए पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना है। मन को जो अशुद्ध करता है वह पाप है, संसार का मोह है। बाइबल बताता है कि हर दुष्टता पाप का भाग है। उसे हमें बहुत सारे नाम देने की जरूरत नहीं। जो वचन के विरुद्ध है, जो विवेक के विरुद्ध है। संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग जानबूझ के करते हैं। उन्हें पता है कि अगर यह करेंगे तो जेल में डालेंगे, और यही तो पाप होते हैं। फिर भी क्या वे यह सब नहीं करते? करते हैं और परिणाम भी भुगतते हैं। हमारे मन के पापों से उद्धार पाने के लिए, उनसे छुड़ाए जाने के लिए, इन पापों के परिष्कार के लिए केवल एक ही मार्ग है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कुछ लोगों को यीशु के नाम को सुनने से गुस्सा आता है, लेकिन केवल यीशु ही मार्ग है। केवल वे ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। कारण क्योंकि वे ही पाप रहित होकर आए और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। केवल वे ही पाप पर जय पा सके और मृत्युंजय हुए। इसीलिए पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, पाप के स्वभाव को निकालकर नया मन देने में वे सामर्थी हैं। यदि विश्वास करें तो आशीष पाएंगे, विश्वास ना करें तो आपकी मर्जी। इतना ही ना? अगर आपको वास्तविक आशीष चाहिए तो आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। भजन संहिता उसके 32वें अध्याय में यदि हम देखें, क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मतलब जिसके अपराध क्षमा किए गए हों, जिसके पाप ढांपे गए हों, वह आशीषित व्यक्ति है। यहोवा जिसके अपराध का लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट नहीं, वो आशीषित है। प्रभु यीशु इसे और विस्तृत करके कहते हैं। सरमन ऑन द माउंट, मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हम प्रभु यीशु के वचनों को
या जो पहाड़ी उपदेश उन्होंने दिया था उसके सार को हम वहां देखते हैं। यह एक ऐसा प्रचार है जो हर इंसान के जीवन का सार हो सकता है। आत्मिक जीवन हमें कैसे जीना है, यहां पर हम देख सकते हैं। हर सवाल के जवाब को हम पाते हैं। यदि हम इस्राएल देश को जाएं तो इस्राएल में जेरूशलेम को जाएं तो वहां के आउटस्कर्ट्स में यदि जाएं तो वहां पर यह पर्वत आज भी स्थापित है और वहां पर एक चर्च बनाया गया है। और वहां की खासियत जानते हैं, वहां एक स्पॉट है। उस स्पॉट से यदि आप बात करें तो पूरी जगह पर, पहाड़ की उस ढलान पर पूरी तरह से साउंड के रिवर्ब होने की वजह से सुनाई देता है। उन दिनों में माइक वगैरह तो नहीं था ना, पीए सिस्टम नहीं था ना, तो यीशु मसीह ने किस प्रकार से इतने सारे लोगों को वचन सुनाया होगा, वह आज भी हम यदि वहां जाएं तो देख सकते हैं। आज यदि हम भी इस्राएल जाएं तो उस अनुभव को हम हासिल करने पाएंगे। अभी हमारे पास इस मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय पर मनन करने का समय नहीं है, लेकिन आप इसे जरूर पढ़ें। कुछ वचनों पर हम ध्यान जरूर देंगे। 5वां अध्याय पहली आयत से, वे इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और वह बैठ गए तो उनके चेले उनके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहां पर यदि धन्य लोगों की सूची देखें तो कौन धन्य है? जो मन के दीन हैं वे धन्य हैं। यदि हमारे अंदर दीनता का भाव है तो जो आशीषें हमें मिलती हैं वे काफी अधिक होती हैं। घमंडियों की आशीषें ठहरती नहीं हैं। घमंडी हृदय से परमेश्वर नफरत करते हैं, लेकिन दीन हृदय वालों से परमेश्वर प्रेम करते हैं। वे उनकी सुनते हैं, वे उन्हें जवाब देते हैं। दीन लोगों को वे स्वीकारते हैं। इसीलिए हमें छोटा करना सीखना चाहिए। साधारणतः मनुष्य अपने आप को बड़ा करता है और यह एक तरह से हमारा चरित्र होता है। यूं कहा जाए कि यह हमारे खून में होता है। अपने आप को बड़ा करना शैतान से संबंधित है। अपने आप को बड़ा करने वाला परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाता है। 5वीं आयत देखिए, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए, हम इस संसार में प्रेम से, भलाई से लोगों को जीत सकते हैं, कठिनता या कठोरता से नहीं जीत सकते। क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, घमंड से, अहम से हम सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से, नम्रता से हम अनेकों को प्रभु के लिए जीत सकते हैं। चलिए 4थी आयत को भी देखते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करने का मतलब रोते हुए बैठे रहना नहीं है। हमारे दुख का कारण होना चाहिए। हमारा दुख भौतिक विषयों को लेकर ना हो। अरे मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहा हूं, अरे मैं अन्य मनुष्यों से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, अपनी बलहीनताओं की वजह से मैं बार बार गिरता चला जाता हूं और मैं परमेश्वर की उस स्थिति पर पहुंच नहीं पा रहा जहां वे मुझे देखना चाहते हैं। इस प्रकार की बातों को लेकर शोक करने वाले शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। भोजन के लिए भूख हम में हमेशा होती है। कितना भी खा लो दोबारा भूख लगती ही है। भूख जो है वो कभी खत्म नहीं होती। पर धार्मिकता के विषय, परमेश्वर के वचन के विषय, पवित्रता के विषय, प्रार्थना के लिए, आत्मिक बातों के लिए क्या आप में भूख है? क्या आप में इच्छा है? मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता हूं, मैं प्रभु के सानिध्य में बढ़ना चाहता हूं। यदि ऐसी भूख आप में है तो
आप तृप्त किए जाएंगे, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है। जीविते परमेश्वर से मिलने के लिए मेरा मन, मेरी आत्मा ललायित है। दाऊद कहता है, आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यह सोच हमारी ना हो। प्रभु, आज मैं आपकी इच्छा को कैसे पूरा करूं? प्रभु, आज आपके प्रेम को मैं किस तरह फैलाऊं, मुझे बताएं। यदि ऐसी भूख आप में हो तो आप तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम दूसरों पर दया नहीं करते पर दूसरों से दया की अपेक्षा करते हैं तो वह मूर्खता है। समझ रहे हैं ना? अगर डांटेंगे तो डांट खाएंगे भी। लव बिगेट्स लव, प्रेम दिखाइए, प्रेम मिलेगा। इट्स लाइक एन एको। एक लड़का पहाड़ पर चढ़ के जोर से चिल्लाता है, ए, कौन है वहां पर? तुरंत मां के पास जाता है, मां से शिकायत करता है कोई डांट रहा है। मां को समझ आता है, मां कहती है, बेटा वहां जाकर अच्छे से बात करो। अरे वहां पर कौन है? मैं आपको बेहद पसंद करता हूं, आई लाइक यू। वहां से भी आवाज आती है, आई लाइक यू। मम्मी, वो तो मेरा दोस्त बन गया है। जी हां, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट कहते हैं ना। दूसरों का सम्मान करें, प्रेम करें, वे भी आपका सम्मान और प्रेम करेंगे। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करना है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हर कोई परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता है, उनमें अभिलाषा होती है। लेकिन यदि हमारे हृदय साफ नहीं है, यदि आपकी आंखों में कचरा है, भले ही आपकी आंख अच्छी हो, क्या देख पाएंगे? बाहर के दृश्य मनोहर है, लेकिन दीवार बन के क्या खड़ा हुआ? आपकी आंख का कचरा। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, और ना ही उनके कान बहरे हो गए कि वे सुन ना सकें, लेकिन पाप तुम्हारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। आज मनुष्य अहम से, पाप से, घमंड से, अहंकार से भरा हुआ है। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, वे देख नहीं पाते और उनकी निंदा करते हैं। जो सांसारिक मनुष्य हैं उन्हें तो आत्मिक चीजें नजर नहीं आएंगी ना। जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं उन्हें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। यदि पापों का अंगीकार करें तो मसीह के लहू से पवित्र किए जाएंगे, हमारे हृदय शुद्ध होंगे और प्रभु के सानिध्य का अनुभव करने पाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज कितने लोग हैं जो मेल करवाते हैं? झगड़ा करवाने वाले धन्य हैं, क्योंकि वे शैतान के संतान हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। आजकल यदि देखा जाए तो दो लोगों के बीच अगर कोई झगड़ा है तो हम उसे ज्यादा हवा ही देते हैं। इधर की बात उधर करके, उधर की बात इधर करके, कानाफूसी करके झगड़े को बढ़ाने वाले ही लोग हैं। लेकिन मेल करवाने वाले प्रभु यीशु मसीह इंसानों का मेल परमेश्वर से करवाने के लिए आए। चाहे पति पत्नी हो, दो जातियों के बीच का मतभेद हो या फिर दो परिवारों के बीच का मतभेद हो, उसे खत्म करने का प्रयास करने वाले, मेल मिलाप लाने वाले, उनमें परमेश्वर का मन होता है। वे परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मनुष्य विभिन्न कारणों की वजह से सताए जाते हैं। की हुई गलतियों की वजह से चोट खाते हैं, अपमानित होते हैं, कई जेल में डाले जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। लेकिन जो कोई मसीह यीशु के लिए, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए यदि किसी की निंदा की जाती है, अपमानित होते हैं, वास्तव में आप धन्य हैं। मसीह के लिए अपमानित होना धन्यता की बात है। और विस्तार से कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध करें। अरे मैंने तो प्रभु पर विश्वास किया था, अब लोग मेरा विरोध करते हैं, लोग मुझे अपमानित करते हैं। हमने प्रभु पर विश्वास किया इसलिए मुझे अब नौकरी नहीं दी जाएगी, मेरे बच्चों को अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, हमें जाति से बाहर कर दिया गया है। लोग रो रो कर इस प्रकार की बातें कहते हैं। जी नहीं, ना रोएं। यदि मसीह की वजह से आप सताए जाते हैं तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। मनुष्यों की आशीषों से कहीं अधिक है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर जो आशीष देते हैं वो निरंतर स्थिर रहता है। इंसानों की आशीषें सीजनल होती हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, और उतना ही नहीं, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। यदि आप वास्तव में अपने जीवनों में आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु के इस पहाड़ी उपदेश पर मनन करें, इसके अनुसार जीवन बिताएं। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार हम हमारे जीवनों में आशीषों को पाना चाहते हैं, धन्य होना चाहते हैं, उसके लिए हम कई सारे प्रयास करते हैं, कई सारे काम करते हैं,
उन तमाम प्रयासों के बीच में कई बार हम भूल जाते हैं कि हम आपकी संतान हैं, हमें एक अलगदाई का जीवन बिताना है। प्रभु, हमें संसार की नहीं लेकिन आपकी आशीषों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु जो आपकी आशीषें हैं, जो आशीषें आप देते हैं, वे हमारे साथ निरंतर बनी रहेंगी, ना केवल इस पृथ्वी पर, बल्कि जैसा आपने अपने वचन में कहा, स्वर्ग में भी हमारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम उस प्रतिफल को देखकर आगे बढ़ने पाएं। निरंतरता की आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करें, ना कि इस संसार की तात्कालिक आशीषों के पीछे हम ना भागें, बल्कि स्वर्ग की आशीषें प्राप्त करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं और हम यकीनी तौर पर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।